तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और आंसर की जारी हो चुकी है एपीएस की, और साथ ही लेक्चर के रिज़ल्ट के जो डीवी है उसके बारे में एक नई सूचना जारी हुई है। इस दो विज्ञप्ति अभी निकली हैं थोड़ी देर पहले, यानी कि आज है 11 फरवरी 2022। दो विज्ञप्ति आपको देखने को मिली हैं यूके पीएससी की वेबसाइट पर, और साथ ही जो लोअर पीसीएस का वेट कर रहे हैं उनको भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो एफआरओ का जो एग्ज़ाम आया था उसमें आपने बोनस जो मार्क्स मिले हैं वो आपने चेक करे होंगे। 5 नंबर हर किसी को बोनस मार्क्स मिले हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि लोअर पीसीएस का जो जिन क्वेश्चनों पे जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उन पे भी हमको बोनस मार्क्स अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एफआरओ के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स हमको मिले हैं। तो बात करेंगे अब इस वीडियो में लेक्चर रिजल्ट डीवी के बारे में और जो आंसर की जारी हुई है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ें। आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम आ चुके हैं सीधे यूके पीएससी की वेबसाइट पर, और इसमें देखते हैं हम मोर में क्लिक करते हैं रिसेंट अपडेट में, और उसमें आपको देखने को मिलेगा ऊपर के जो 2 कॉलम जो आपके 2 हैं ऊपर के, उनमें हमको डायरेक्ट ही ये 2 लिंक देखने को मिल रहे हैं, पहले और दूसरे। तो इसको एक बार इसमें क्लिक कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं अपन निजी सचिव प्रारंभिक परीक्षा 2021 की प्रोविजनल आंसर की एवं ऑनलाइन आंसर के ऑब्जेक्शन के संबंध में विज्ञप्ति कि आपको कितना टाइम मिला है ऑब्जेक्शन करने के लिए। और जो प्रोविजनल आंसर की है वो आप डाउनलोड करने के बाद मैं टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जो लिख रहे हैं @उत्तराखंड सरकारी जॉब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर आंसर की विज्ञप्ति हेतु यहाँ पे क्लिक करें। हमने क्लिक करा, डाउनलोड पहले से ही है तो हम इसको सीधे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्शन है वो आप कब तक कर सकते हैं। तो अपर निजी सचिव प्रारंभिक परीक्षा 2021 ये 30 जनवरी 2022 को जो आयोजित हुई थी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र एवं सामान्य ज्ञान की चारों सीरीज की उत्तर कुंजियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो ऑनलाइन आंसर के ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 12 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक आप दर्ज करा सकते हैं। यानी कि आपको 12 फरवरी से 21 फरवरी तक आपको टाइम मिला है, और इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न की आपत्ति पर 50 रुपये का भुगतान करना होगा। तो ये है इसका ये। अब हम देख लेते हैं इसमें जो आंसर की आई है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आंसर की के लिए यहाँ पे क्लिक कर लिया, आपको आंसर की डाउनलोड यहाँ पे सीधे हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। यह है आंसर की आपकी ABCD चारों सीरीज का यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम, ये दिशा निर्देश आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दिशा निर्देश हेतु यहाँ पे क्लिक करें, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। कि 30 जनवरी 2022 को आयोजित अपर निजी सचिव के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान की चारों सीरीज की उत्तर कुंजियों को उत्तराखंड लोक सेवा की वेबसाइट पर सूचनार्थ कर दिया गया। जैसे कि आपको भी बताया 12 से 21 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया है। ये आपको इस हिसाब से आपको ये जो उन्होंने निर्देश दिया है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो लेक्चरर का जो डीवी का रिजल्ट आया है उसके संबंध में। तो एक है इसमें लघु विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञप्ति। हम पहले लघु में क्लिक कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पर शॉर्ट में कहना चाह रहे हैं। सामान्य एवं महिला मुख्य परीक्षा 2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम है आपका। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो इसकी जो लिस्ट है अभिलेख सत्यापन सूची 8 फरवरी 2022 को घोषित की गई थी। अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सन्निरीक्षा का कार्य विषयवार, शाखावार व अन्य क्रमांकवार परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 7 मार्च 2022 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। 7 मार्च 2022 ये आपको डेट याद रखनी है, ताकि विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थियों की अहर्ता की जांच की जा सके। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच संबंधी कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त का अवश्य अवलोकन कर लें। अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
अभ्यर्थी को इस संबंध में पृथक से कोई डाक नहीं भेजी जाएगी। अब देख लेते हैं इसका विस्तृत में उन्होंने क्या बताया है। ये इन्होंने वही लिखा है कि 8 फरवरी को हमने रिजल्ट घोषित किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोल नंबर इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। तो ये है आपका डेट, यहाँ पे आपको डेट वगैरह दे रखी है कि 7 को किसका होना है। 7 मार्च को, दिनांक 7 मार्च 2022, विषय शाखा अंग्रेजी, अनुक्रमांक कितनों से इतने तक का होगा, ठीक है। तो 7 मार्च को अंग्रेजी शाखा सामान्य शाखा अनुक्रमांक ये 74 से लेके 70 तक के है, 70 तक का है। उसके बाद जो आपका दिनांक 8 मार्च 2022 को अंग्रेजी सामान्य शाखा के इतने रोल नंबर से ये आपको 50 से लेके 35 तक का मिलेगा। 826050 से 84833335। तो ये है गणित का भी होगा और इतिहास का भी है, कला का भी है, मनोविज्ञान का भी है, कृषि का भी है, ठीक है। 9 को ये है हिंदी सामान्य शाखा का है, रोल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और 10 को हिंदी का है, रोल नंबर ये दिख रहे हैं आपको, हिंदी महिला शाखा। और जो उसके बाद 10 मार्च के बाद 15 मार्च को आपको भौतिक शास्त्र और समाज शास्त्र, ठीक है। और रसायन शास्त्र का जो है आपका वो है 16 मार्च को। 14 को आपको जैसे कि बताया 14 मार्च को रिजल्ट आना है इलेक्शन का, है ना। तो ये 21 मार्च 2022 को जीव विज्ञान शाखा, जीव विज्ञान की जो शाखा है, रोल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 22 मार्च को नागरिक शास्त्र का। 23 मार्च को अर्थशास्त्र का, रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका रोल नंबर है। 24 मार्च को अर्थशास्त्र का। 28 मार्च को उसके बाद यह है संस्कृत का और भूगोल का। संस्कृत का और भूगोल का है 28 को। और ये आपको है कि 10 बजे आपको उपस्थित होना है। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक 1 से अधिक विषय तो शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लेखित हैं, उन अभ्यर्थियों के समस्त विषय शाखाओं के अभिलेख प्रथम तिथि जिस पर वह उपस्थित होना है पर ही जांच लिए जाएंगे, है ना। तो ये है आपको 2 सेट बनाने हैं। उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा और आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, प्रमाणीकरण प्रपत्र होगा और देशना पत्राक इंडेक्स कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियाँ आपको बनानी हैं। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।